वो वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे। व्हाट इज P1 हमने अभी डिस्कस किया, P1 इज व्हाट, x1 P1 नॉट अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, और P2 क्या है, x2 P2 नॉट अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। ओके, अब बाइनरी सॉल्यूशन में हमने पढ़ा था मोल फ्रैक्शन जो हैं उनका सम किसके इक्वल होता है, यूनिटी के। यानी अगर मेरे पास कोई सॉल्यूशन है उसमें दो कंपोनेंट्स हैं ए और बी, एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है, इसकी मोल फ्रैक्शन अगर x1 है और इसकी मोल फ्रैक्शन अगर x2 है तो इन दोनों की मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा क्या आएगा, यूनिटी। ठीक है ना। तो अगर x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 1, ठीक है, तो अब मुझे अगर x1 की जगह पे 1 माइनस x2 पुट करना हो तो आई कैन डू दैट बिकॉज इट इज बाइनरी सॉल्यूशन। ओके, और P1 नॉट एज इट इज, यहाँ पे x2 P2 नॉट। अब क्या होगा, मैंने P1 नॉट यहाँ रख लिया, ओके, प्लस मैंने x2 को कॉमन ले लिया, सो मेरे पास क्या बचा, P2 नॉट माइनस P1 नॉट, यही बचा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या किया हमने, x1 की जगह 1 माइनस x2 पुट कर दिया, ठीक है ना, हम x1 को 1 माइनस x2 लिख सकते हैं ना, वही हमने यहाँ पे किया। P1 नॉट ऐसे रहने दिया, x2 कॉमन ले लिया और हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया किसका, P टोटल का। अब टोटल वेपर प्रेशर का रिलेशन किसके साथ है, दोनों के प्योर कंपोनेंट्स के और मोल फ्रैक्शन ऑफ 2। इस इक्वेशन से है जो टोटल प्रेशर है जो दोनों मिलके लगा रहे हैं, हमने डिस्कस किया ना, यहाँ पे जो टोटल प्रेशर लग रहा है दैट इज P टोटल। P टोटल किसकी वजह से लग रहा है, दोनों कंपोनेंट्स की वजह से। P1 का प्रेशर और P2 का प्रेशर कंबाइन करके P टोटल बनाते हैं, हमने P1 P2 डिस्कस किया हुआ है कि क्या है, ठीक है ना। सो दिस इज P टोटल इक्वल्स टू P1 प्लस P2, ये लिखा है मैंने। ओके, और P टोटल का एक्सप्रेशन हमने ये निकाला है। अब इस इक्वेशन से हमें क्या क्या कंक्लूजन्स मिल सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट आर द वेरियस कंक्लूजन्स फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, ओके, लेट अस सी दैट। अब टोटल वेपर प्रेशर जो लग रहा है P टोटल, ओके, टोटल वेपर प्रेशर इज P टोटल। ये जो P टोटल लग रहा है किससे रिलेट हो रहा है, एक टाइम पे x2 की मोल फ्रैक्शन पे। हम क्या कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं कि x1 को 1 माइनस x2 पुट करने की जगह हम x2 को 1 माइनस x1 पुट कर दें। अगर हम वैसे करेंगे तो हमारा P टोटल किसके इक्वल आ जाएगा, सोचो, करके देखना आप लोग, कुछ नहीं करना, बस x1 अगर हमने यहाँ पे क्या किया, x1 को 1 माइनस x2 पुट कर दिया, अगर हम x1 को एज इट इज रहने दें और x2 की जगह 1 माइनस x1 अगर पुट कर दें तो हमारे पास जो P टोटल का रिलेशन आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, P2 नॉट प्लस P1 नॉट माइनस P2 नॉट इंटू x1, हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों ही वैलिड है। अब देखियो, टोटल वेपर प्रेशर या तो कंपोनेंट 2 की मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा एक टाइम पे, या तो कंपोनेंट 1 की, ठीक है। तो अब हम फर्स्ट कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं इससे, कि टोटल वेपर प्रेशर यानी P टोटल ओवर द सॉल्यूशन, ओके, वेरीज, total vapor pressure over the solution can be related to the mole fraction of any one component। एक टाइम पे एक ही कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा टोटल वेपर प्रेशर, ठीक है ना। देखो एक इस इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि x2 पे ही डिपेंड कर रहा है P टोटल। इस इक्वेशन में देखें तो x1 के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है P टोटल, x2 के ऊपर नहीं। ओके, सो फर्स्ट कंक्लूजन तो हमने ये ड्रॉ किया। दूसरा कंक्लूजन क्या है, द सेकंड कंक्लूजन, कि ये जो टोटल वेपर प्रेशर है P टोटल, ये, ठीक है ना, ये लीनियरली वेरी करता है विद मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2। देखो ये y, अगर हम इसको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मान लें तो y इक्वल्स टू mx प्लस c जैसी इक्वेशन बन रही है, ठीक है ना। तो ये क्या है, लीनियर
जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, तो लीनियर रिलेशन आ गया। ओके, सो हम क्या लिख सकते हैं, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन varies linearly with the mole fraction of अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो इसमें कंपोनेंट 2 लिया ना हमने, तो टोटल वेपर प्रेशर ओवर सॉल्यूशन लीनियरली वेरी कर रहा है विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 इस केस में, ठीक है ना, मैं इस केस की बात कर रही हूँ, कंपोनेंट 2, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, एक ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। सो लेट अस मेक अ ग्राफ ऑफ दिस। सपोज कीजिए मेरे पास जो कंपोनेंट 1 है एक टाइम पे सारा का सारा वही है, कंपोनेंट 2 है ही नहीं, तो उसकी मोल फ्रैक्शन 0 हो जाएगी, समझ रहे हैं। और तब क्या प्रेजेंट होगा, सारा का सारा कंपोनेंट 1, ठीक है। मैं इस एक्सिस पे क्या लिख रही हूँ, मोल फ्रैक्शन, ओके, दिस इज मोल फ्रैक्शन, ओके। हम ग्राफ बना रहे हैं मोल फ्रैक्शन के बीच में, किसकी मोल फ्रैक्शन, कंपोनेंट 2 की, क्योंकि हम इस इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं, कंपोनेंट 2 की मोल फ्रैक्शन, और यहाँ पे क्या होगा, वेपर प्रेशर, VAP वेपर, और ये है PRESSURE वेपर प्रेशर, ओके, लाइक दिस। अगर कंपोनेंट 2 की बात करें, इस पॉइंट पे कंपोनेंट 2 है ही नहीं, तो सारा का सारा क्या प्रेजेंट है, कंपोनेंट 1, तो मोल फ्रैक्शन x1 + x2 = 1। अगर और कंपोनेंट 2 है ही नहीं, उसकी मोल फ्रैक्शन 0 है, तो सारा का सारा x1 प्रेजेंट है, यानी सारा का सारा कंपोनेंट 1 एक ही कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो जितना भी प्रेशर होगा वो कंपोनेंट 1 की वजह से होगा। मैंने आपको बताया था एग्जांपल देके कि अगर मेरे पास 2 कंपोनेंट्स हैं, अगर अकेला कंपोनेंट होगा तो उसका हम प्रेशर क्या लेंगे, P1 क्योंकि वो अकेला प्रेजेंट है, प्योर कंपोनेंट है, उसमें अल्कोहल मिक्स नहीं है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमारे पास x2 तो है ही नहीं, तो सारा का सारा x1 है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, P1 ना कि P1, ठीक है ना, P1 प्रेशर है। और सपोज कीजिए हम धीरे धीरे उस तरफ जा रहे हैं जहाँ पे x1 कंपोनेंट 1 की मोल फ्रैक्शन 0 है, और x2 की कंपोनेंट की जो कंपोनेंट 2 है उसकी मोल फ्रैक्शन यूनिटी है, मीन्स अब सारा का सारा क्या प्रेजेंट है, P2, ठीक है। तो अब हम क्या समझ लेते हैं, P2 की सपोज कीजिए, जब सब देखो हर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर की वैल्यू डिफरेंट होगी, ठीक है ना, वेपर प्रेशर की वैल्यू डिफरेंट होगी क्योंकि सबका इंटरेक्शन डिफरेंट है। अब देखो वाटर और वाटर में जो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी आपस में कैसी बाइंडिंग है, अगर स्ट्रांग है तो वाटर लेट बॉयल होगा या लेट वेपर्स बनाएगा, बॉयल होगा नहीं, वेपर्स बनाएगा। सिमिलरली एसीटोन और एसीटोन के मॉलिक्यूल में डिफरेंट तरह की आपस में बॉन्डिंग है, तो क्या करेंगे वो जल्दी वेपर्स बना लेंगे। सो व्हाट इज P1 प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, व्हाट इज P2 प्योर कंपोनेंट 2 का वेपर प्रेशर। तो उनकी वैल्यूज ज़रूरी नहीं है सेम हो, और डिफरेंट ही होंगे क्योंकि लिक्विड डिफरेंट है। सो लेट अस से मैंने P2 यहाँ पे बना दिया, प्योर कंपोनेंट 2 जिस पे वेपर प्रेशर बनाता है जब उसके साथ कोई और लिक्विड मिक्स नहीं है, ठीक है ना। अब जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन कम होती जाएगी, हमने क्या किया, मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। मोल फ्रैक्शन अगर किसी चीज़ की, मोल फ्रैक्शन क्या है, बेसिकली कंसंट्रेशन। अगर कंपोनेंट की कंसंट्रेशन ही कम होती जा रही है, 0 तक जा रही है, तो वेपर प्रेशर कम ही होगा ना। तो जाते जाते क्या होगा, अगर P1 की बात करो, जब एक ही कंपोनेंट 1 प्रेजेंट था, जब उसकी मोल फ्रैक्शन ही 0 होती जा रही है तो क्या होगा, वेपर प्रेशर भी एक टाइम पे आके 0 हो जाएगा, समझ रहे हैं। और जब मोल फ्रैक्शन की बात करूं, x2 1 है, तो क्या होगा, x2 1 है ना, यहाँ पे तो क्या है, x2 है ही नहीं, तो x2 1 है मीन्स कंसंट्रेशन यानी मोल फ्रैक्शन बढ़ रही है सेकंड कंपोनेंट की, तो उसका मोल फ्रैक्शन बढ़ेगी तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट भी बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ रही है। तो ये ग्राफ समझ आया। तो टोटल प्रेशर किसके इक्वल है, इन दोनों के रिजल्टेंट के ऊपर। सो P टोटल मैं किसके इक्वल लिख सकती हूँ,
P1 plus P2 के. You got it? Total vapor pressure is equal to the sum of partial vapor pressure of both component. I hope आपको ये ग्राफ समझ आया, ठीक है ना? ओके, सो जो थर्ड कंक्लूजन निकालते हैं हम इस ग्राफ से, वो क्या निकलेगा? दैट विल बी डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1 and 2. मैंने आपको बोला क्योंकि दोनों कंपोनेंट्स डिफरेंट हैं, उनका नेचर डिफरेंट है ना. नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ ईच लिक्विड इज डिफरेंट फ्रॉम वन एंड अदर. अगर उनके आपस में इंटरेक्शंस डिफरेंट है, वाटर मॉलिक्यूल की अलग अलग होगी, एसीटोन मॉलिक्यूल की अलग अलग होगी, अल्कोहल मॉलिक्यूल की अलग अलग होगी. तो अगर इंटरेक्शन डिफरेंट है लिक्विड्स के बीच में, तो उनका वेपर प्रेशर भी तो डिफरेंट होगा ना प्योर कंपोनेंट का, जब वो अकेले भी प्रेजेंट है तो. सो डिपेंडिंग अपॉन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1 and 2, ठीक है ना, कि किस वेपर प्रेशर पे वो क्या करते हैं, किस प्रेशर पे वो वेपर्स बनाते हैं, ठीक है ना, प्योर कंपोनेंट 1 and 2. जो टोटल वेपर प्रेशर होगा, द टोटल वेपर प्रेशर, ओके, ओवर द सॉल्यूशन क्या करेगा? डिक्रीज और इंक्रीज. वो डिपेंड करता है ना, अगर P1 ज़्यादा होता, P2 कम होता तो ग्राफ डिक्रीज करना था. अब P1 कम है, P2 ज़्यादा है, तो ग्राफ क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना. डिक्रीजेज तभी लिख रहे हैं, डिक्रीजेज और इंक्रीजेज. ये डिपेंड करता है वेपर प्रेशर पे कि क्या वैल्यू है. प्योर कंपोनेंट्स किसके ऊपर वो वेपर्स बनाते हैं, किसके ऊपर. ओके, डिक्रीजेज और इंक्रीजेज, ओके, with the increase of mole fraction of component 1, with increase of mole fraction of component 1. component 1 बढ़ रहा है, ठीक है ना, उसकी मोल फ्रैक्शन बढ़ रही है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1, ठीक है ना. तो आपको होप ये ग्राफ समझ आया. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट रॉल्ड्स लॉ. आपको आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा रॉल्ड्स लॉ का, कि ये हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं? सॉल्यूशन ऑफ 2 वॉलेटाइल लिक्विड्स. ओके, तो अब एक नया टॉपिक करते हैं. व्हाट इज दैट? कि रॉल्ड्स लॉ एक स्पेशल केस है हेनरीज लॉ का. ओके, लेट अस डिस्कस दैट. रॉल्ड्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ. हमने हेनरीज लॉ डिस्कस किया था, ठीक है ना. अब हमने रॉल्ड्स लॉ भी डिस्कस कर लिया है. अब रॉल्ड्स लॉ की इक्वेशन क्या कहती है? कि P1 इक्वल्स टू x1 P1 नॉट, अभी किया अकॉर्डिंग टू रॉल्ड्स लॉ, ठीक है. कि वेपर प्रेशर जो है, पार्शियल वेपर प्रेशर किसी भी कंपोनेंट का, किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन. तो हेनरीज लॉ भी हमने डिस्कस किया था. वो क्या कहता था? कि पार्शियल वेपर प्रेशर जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? बोलो, सॉल्युबिलिटी, जिसको हम मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में डिस्कस करते हैं. और हमने कांस्टेंट साइन हटाने के लिए क्या लिया था? इज इक्वल टू लगाने के लिए, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए कांस्टेंट लगाया था, विच इज KH. अब देखो, अगर मैं ये कंपोनेंट 1 ही ले लेती हूँ, हम किसी एक कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, तो क्या है? KH और P1 नॉट दोनों कांस्टेंट्स है ना, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट्स ही तो है. अगर हम रॉल्ड्स लॉ और हेनरीज लॉ की इक्वेशन को कंपेयर करें तो पता चलता है पार्शियल वेपर प्रेशर वॉलेटाइल कंपोनेंट का, यानी गैस का, मोल फ्रैक्शन के इक्वल है, ठीक है ना. मोल फ्रैक्शन वॉलेटाइल कंपोनेंट हमने ले लिया, ठीक है, विच इज P1, लेट अस से. तो अगर KH P1 नॉट से डिफरेंट हो तो रॉल्ड्स लॉ और हेनरीज लॉ डिफरेंट हो जाते हैं. ओके, तो रॉल्ड्स लॉ हेनरीज लॉ के इक्वल कब हो जाएगा? जब KH किसके इक्वल हो जाए? P1 नॉट के. अगर हेनरीज कांस्टेंट किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए, जिस पे वो प्योर कंपोनेंट वेपर्स बनाता है, तो हेनरीज लॉ किसके इक्वल हो जाएगा? रॉल्ड्स लॉ के. तो रॉल्ड्स लॉ विल बिकम हेनरीज लॉ. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज इट फॉर टुडे. आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया. बाय बाय.